हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिले हैं, जो हम बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जो रिवीजन फास्ट ट्रैक जो रिवीजन हमने स्टार्ट किया है। आज टिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो टिग्नोमेट्री है पार्ट 4 हमने छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस हो सके, ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो उसी को देखते हुए हमने कम कम समय में कुछ क्वेश्चनों को आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो हमने बनाया है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठे तो आपको उन्हीं सवालों पे बेस जो भी क्वेश्चन बन के आएंगे आपके लिए फायदा हो। तो हमने इसके पहले भी 3 पार्ट आपके लिए दे चुके हैं, और आज हमने चौथा पार्ट लिया है। इसके पहले का जो भी हमने क्वेश्चन लिया वो सारे आपके एमसीक्यू थे, जो कि 1 नंबर में थे। जिस हिसाब से आपके पेपर में सवाल बनते हम उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाने का प्रयास किए हैं। इसके पहले जो जितनी भी सवाल आपके बहुविकल्पी या एमसीक्यू के बने हमने उसको 3 वीडियो में पढ़ाया, लगभग 15-16 क्वेश्चन हमने पढ़ाया। अगर उस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आज हमने लिया है 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसको बोलते हैं आप अति लघुत्तरी प्रश्न, या कह सकते हैं लघु उत्तरी। आप जो भी आपका दे रखा है 1 नंबर में या 2 नंबर में सवाल हर बेर का पूछा गया, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब भी हमारा जो भी पेपर स्टार्ट होते हैं, हम अगर लास्ट टाइम पे जो भी चीज़ एक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो उसी को देखते हुए हमने अपने चैनल पे सारी वीडियो पढ़ाने का प्रयास किया, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस हो सके। जो भी हम सवाल लिए हैं, अगर इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपके अदर क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप उन सवालों को लगाने का प्रयास करिए। उसी सेम पैटर्न पे केवल आपका डाटा बदल जाएगा, और उसी के बेसिस पे वो सवाल बन जाएंगे। तो हमने आज जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, पहला उस क्वेश्चन में आपका दे रखा है सिद्ध कीजिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का देखा जाए, सबसे टॉप पोर्शन बनता है आपका प्रूफ करने वाला पोर्शन बनता है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपके प्रूफ करने वाला, कि सिद्ध कीजिए कि साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे इस वाले एरिया को हम एलएचएस मान लें और इस एरिया को आरएचएस मान लें, तो हम जब भी कोई चीज प्रूव करते हैं तो हम उसे 2 तरीकों से प्रूव कर पाते हैं। पहले तो आप इधर के अगर एलएचएस ले रहे हैं तो आरएचएस के बराबर कर दीजिए, या आरएचएस ले रहे हैं तो एलएचएस के बराबर कर दीजिए। तो उसी हिसाब से आप इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, तो आप हम लेंगे एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। तो एलएचएस आरएचएस, तो यहाँ पे अगर हम एलएचएस लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस और इंटू कॉस 60। अगर यहाँ देखा जाए तो इन सवालों को आप 2 तरीकों से हल कर पाएंगे। पहला तरीका ये है कि आप साइन 60 का 30 साइन 30 का 60 की वैल्यू रख दें, तो भी आपका बन जाएगा। तरीका दोनों आपको बता देते हैं। यहाँ अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 इंटू कास 30, तो कास 30 का आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा आपका, माइनस इसकी वैल्यू 1/2, और कास 60 की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी तो वही आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ अगर ऊपर का हम हल करें तो इंटू है तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, नीचे आपका बना देगा 4। यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे, आप 1/2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। यहाँ अगर करें तो 3 माइनस 1 यानी 2 बटे आपका 4 हो जाएगा, कटा देंगे आपका 1/2 निकल जाएगा। क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया कि नहीं, तो हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आपका हो जाएगा आरएचएस। तो आपका यही चीज प्रूफ हो गया। अगर आप एक सेकेंड, यह मेथड नंबर आप कह सकते हैं कि 1 है, मेथड नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगर मेथड नंबर 2 की बात किया जाए, आप एक तरीके से और लगा लेंगे इसको। मेथड नंबर आप 2 अगर देखा जाए तो एक तरीका और आपका बन जाता है, जो दिया है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ एक हम फार्मूला पढ़ते हैं, आप लिखा है कि साइन
साइन ए माइनस बी, तो इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप इस फार्मूले के अगर हम इसको ए बना ले, इसको बी बना ले, फार्मूले पे डायरेक्ट आपका शिफ्ट हो जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 माइनस 30, आपका निकल जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी आपका यहाँ से भी LHS बराबर RHS हो गया। तो अगर आपने देखा कि इस सवाल को हमने दो तरीकों से लगाने का प्रयास किया, ऐसे सवाल कभी भी आपको आ जाए तो आपको जो टेबल है, जो जो वैल्यूओं का टेबल आपका दिए वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू याद नहीं होगा, आप सवाल एक भी नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये सारे वैल्यू याद होने चाहिए, साइन 30, साइन 60, 90, 0, 45, सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए। जितने भी आपके 6 अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, उन 6 पे आपको वैल्यू 90 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो इस सवाल में अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हमें यहाँ दिक्कत है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो दूसरा प्रश्न हमने जो लिया है आपके लिए, यह भी आपका प्रूव करने की ही बात करेगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं, जो कुछ जो टॉप सवाल बनते हैं आपके, जो प्रूव करने वाली जो बात बनती है, उसी सवालों को हमने आज सिलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि यदि कॉट ए बराबर बी अपान ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। हमको इस सवाल में कह दिया है कि दिया क्या गया है, तो दिया है आपके लिए, दिया है कि कॉट ए बराबर बी बाई ए दे दिया है आपको। प्रूफ क्या करने हैं आपको, तो प्रूफ करने की बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। तो यहाँ हम इस वाली वैल्यू को LHS मान लेंगे, इस वैल्यू को RHS मान लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम LHS रखें तो यहाँ देखें कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए, तो अगर हम b बाई ए, अगर इस वैल्यू को कर दे 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे कर दे 1 अपॉन साइन ए, ये साइन उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan ए। साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा आपका tan ए। तो b बाई ए और 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए की वैल्यू आपका दे रखा है कि b अपॉन ए, 1 अपॉन कॉट की वैल्यू दी गई है b बाई 1, ये चला जाएगा ऊपर, तो b बटे ए इंटू ए बटे बी, यहाँ इससे खत्म ये खत्म, आपका हो गया 1। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीकों से हमने इन सवालों को बनाने का प्रयास किया। तो हमारा देखिए यहाँ पे इस वाली वैल्यू के बराबर आपका हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर आपका हो जाएगा RHS। सो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो गया, इसे हो गया। तो देखिए आपने किन सवालों को लगाया। अगर यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू चेंज करके, डाटा चेंज करके आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि यहाँ पे कॉट ए दे दिया यहाँ, और कल की डेट में आपको tan ए दे दे, कल की लिए आपसे पूछ दे कि भैया tan ए या तो sin ए बराबर इतना दे रखा है, और यहाँ आपको सेक दे दे, यहाँ पे आपको मान लीजिए tan दे दे, नीचे आप कुछ और वैल्यू दे दे, तो आप घबराइए नहीं, आप सेम प्रोसेस लगाने का प्रयास करिए और उन तरीकों को अपनाइए जो आपको आसान लगे। किसी तरीके से आपको प्रूव करने हैं, तो उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या दिया है, क्या निकालने की बात कर रहा है, आप आसानी सवाल को बना पाएंगे। तो आपने देखा कि हमने किस हिसाब से सवाल को लगाया। तो आपने देखा कि जो तीसरा प्रश्न आपके लिए हमने लिया, यह भी आपका प्रूव करने वाला ही है। इसको भी देखिए बोल रहा है कि इतने बराबर इतने इतना हमको लाना है, तो किस हिसाब से हम उसको प्रूव करें ताकि हमारा सवाल आसानी से बन जाए। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं कि हम LHS RHS, या तो RHS से हल हो जाए तो RHS से हल कर लीजिए, जिधर आपको ईजी लगे उधर आप हल कर लीजिए। तो अगर RHS से हमारे सवाल बन जाए तो हम RHS ले लेंगे, LHS से बन जाए तो LHS से बना लेंगे। तो यहाँ हमको आसान दिख रहा है LHS से, तो हम लेंगे क्या, तो लेंगे क्या LHS। तो LHS दिया है आपका साइन थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, हमें लाने हैं 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ हम अगर इसको a बना लें, इसको b बना लें, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कोसेक, और यहाँ अगर हम करें तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक इंटू कॉस थीटा।
अब यहाँ देखा जाए तो कुछ चीज़ों को कुछ हम लें तो इसको एक साथ ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ 2 साइन इंटू 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 कोसेक थीटा और यहाँ अगर देखें तो 2 सेक इंटू कॉस और प्लस आपका निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें तो फार्मूला में हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1 और साइन इंटू कोसेक बराबर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2 इंटू आपका हो जाएगा 1 क्योंकि सेक इंटू कॉस की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है और प्लस कोसेक को हम बना लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को बना लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सारे अगर आपको फार्मूले याद नहीं है आपसे एक सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने या किसी भी मैथ के सवाल को सॉल्व करने आपको है तो आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, बिना फार्मूले के आपके सवाल नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ आपने देखा हमें फार्मूला याद है हमने झट से लगा दिया, अगर आपको भी फार्मूला याद है आप भी फटाक से लगा देंगे। मैथ कमजोर होना आपके 2-3 कारण बनते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन कमजोर है तो मैथ कमजोर है, फार्मूले कमजोर है तो कमजोर है। अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ा हो, आपका फार्मूले तगड़े हो तो आप आसानी से हर सवालों को बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ हमने वही देखा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 2 2 और 1 1 आपका हो जाएगा 2 और आपका निकल जाएगा tan स्क्वायर थीटा और आपका बना लेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 2 2 4 6 आपका हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आपका बना लेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि हमारी RHS की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर आपका RHS। तो देखा आपने कि इस सवाल को हमने कितने आसानी तरीकों से मात्र 3 से 4 स्टेप में हमने इस सवाल को हल करा दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे अभी तक ट्रिग्नोमेट्री या बाकी चैप्टरों को नहीं पढ़ रखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट टॉपिक बताने का प्रयास करें ताकि हम उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाए ताकि बोर्ड के लिए आपको बेनिफिशियल हो। तो आज की वीडियो का हमने जो चौथा प्रश्न लिया है आप देख पा रहे हैं कि इसको भी आपको प्रूफ ही करने हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस कॉट का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमको लाने हैं। तो इस वाली वैल्यू को हम LHS मान लें, RHS हमको लाना है तो हम यहाँ रख देंगे आपका LHS। तो 1 प्लस आपका दे दिया है यहाँ पे और नीचे आपका दे दिया कॉट, आप पूरे का आपका होल स्क्वायर दे दिया, यहाँ रख देंगे 1 और 1 माइनस tan थीटा और यहाँ हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा का टोटल आपका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस इसका अगर हम यहाँ हल करें तो 1 माइनस tan यहाँ करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 और आपका जो नीचे वाला उठ के चला जाएगा ऊपर तो यहाँ आपका बना लेगा tan थीटा का टोटल आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए आपका ऊपर तो यहाँ 1 प्लस अगर हम नीचे से कुछ बना ले तो ऊपर अगर माइनस हम 1 कामन ले लें या माइनस tan कामन आपका हो जाएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा क्या कि यहाँ अगर आप ऊपर नहीं नीचे बनाना चाहते हैं तो वही सेम बात बनेगा आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 माइनस tan थीटा और पूरे के बटे आप इसको आगे ले लेंगे तो यहीं का माइनस ऊपर जाके आपको माइनस कर देगा। तो इस वाली वैल्यू से ये आपका खत्म हो गया तो आपका बचेगा क्या, माइनस tan का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आपका निकलता है सेक स्क्वायर। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमारा आ गया, तो हम आसानी से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। LHS बराबर आपका हो जाएगा RHS। तो आपने देखा कि हमने मात्र 4 से 5-6 स्टेपों में इन सवालों को लगाने का प्रयास किया। तो अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमने लिया है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ आपको दिया क्या है, तो दिया है कि cos a बराबर √3/2, sin 2a का हमें निकालने हैं। तो हम अगर a का मान निकाल लें तो आसानी से हमारा sin 2a निकल जाएगा। तो अगर cos a इधर अगर हम ये cos किसकी वैल्यू है
तो अंडर रूट अगर 3/2 की बात किया जाए तो एक कॉस आपका 30 का है, कॉस से कॉस कैंसिल, ए की वैल्यू निकल गया आपका 30 डिग्री। हमें निकालने थे क्या थे, आपको निकालने थे क्या, तो निकालना है आपको साइन 2a, तो आप साइन इंटू 30 लिख देंगे तो आपका हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट 3/2। तो या तो आपका आंसर साइन 60 हो जाएगा या तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। तो आज हमने जिन भी क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया वो सारे क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा स्थान रखने वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी के बेसिस पे आपके सवाल बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को हमारा वीडियो उन तक पहुंच पाए। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी दिक्कत लगे या आपको कोई क्वेश्चन लगाने में घर पे आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डाल दें, ताकि हम उसको देख के फिर आपको सॉल्व करवा के भेजते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।